कृपा करें और हम पर अपना अनुग्रह रखें जैसे हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आज चौथा लेसन हम पढ़ने वाले हैं। पिछला 3 लेसन में 3 अलग-अलग विषयों पर हम ध्यान दिए थे। सर्वप्रथम जो क्लास था हम उसमें धन्य वचन को 2 भागों में पढ़े थे। 4 धन्य वचन और 4 धन्य वचन, निष्क्रिय और सक्रिय, और उस पर हम चर्चा कर रहे थे और उसके पश्चात 3 और पाठ हम खत्म कर चुके हैं। पिछला क्लास में किसी को याद है हम लोग पिछला क्लास में क्या किए थे? सर शिष्यत्व के बारे में पढ़ता हूँ। की पहचान में पढ़े थे सर, प्रेम का सिद्धांत। हाँ, हम कैसे जानेंगे कि हम मसीह का शिष्य हैं? क्या प्रमाण है? शिष्यत्व का क्या प्रमाण है? वो 3 विषयों को हम देखे थे। हम शिष्यत्व का प्रमाण कैसे दिखा सकते हैं? सर्वप्रथम है कि हम वचन में बने रहने का सिद्धांत है। उसका शिष्य प्रभु का वचन को सुनता है और मानता है, उसके वचन में बने रहता है। दूसरा सिद्धांत क्या था? प्रेम का सिद्धांत। ओके, प्रेम का सिद्धांत, प्रेम का सिद्धांत जो आंतरिक है। और अंतिम सिद्धांत फल का फल सिद्धांत। का सिद्धांत। फल का सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत हैं और ये तीनों ही प्रमाण है कि यही यीशु मसीह का चेला है। जो ये तीनों प्रमाणों में नहीं बढ़ रहा है वो यीशु मसीह का चेला नहीं है। सो वचन में बने रहने का, आप देखिए कौन है प्रभु यीशु मसीह का चेला? जो यीशु मसीह का वचन में बना रहता है। कौन है यीशु मसीह का चेला? जो परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रेम रखता है। कौन है यीशु मसीह का चेला? जो अपने चरित्र में फल ला रहा है और सेवकाई के लिए फल को उत्पन्न कर रहा है। यही है चेला और यही है हमारा प्रमाण। जब हम इन तीनों ही क्षेत्रों में बढ़ते जाते हैं, हम शिष्यत्व का प्रमाण प्रस्तुत करते जाते हैं। आज हम देखेंगे क्या यीशु मसीह अपने शिष्यों का परीक्षा लेता है क्या? कम से कम 3 लोगों का एंट्री लेने के समय ही यीशु मसीह अभी शिष्य बनने वाले हैं, उसी समय वो परीक्षा लिया है और शायद ये तीनों ही लोग फेल हो गए हैं ये परीक्षाओं में। शिष्य का भी परीक्षा लेता है, लेकिन शिष्य बनने के पहले यीशु मसीह, जैसे हम लोगों का एडमिशन होता है ना, क्लास छोटा बच्चों को स्कूल में एडमिशन होता है या कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है। यीशु मसीह भी शायद एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उस शिष्यत्व का परीक्षा के बारे में आज हम देखेंगे। आज और अगला मंडे का क्लास में शिष्यत्व का परीक्षा प्रभु कैसे लेते हैं और प्रभु का हमसे क्या अपेक्षा है। वो क्या चाहते हैं कि जब वो हमारे लिए एंट्रेंस टेस्ट लें, वो क्या चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। तीन लोगों का परीक्षा लिए हैं यीशु मसीह। उनमें से पहला व्यक्ति के बारे में आज हम देखेंगे और 2 लोग और बच जाएंगे जिनको हम अगला मंडे का क्लास में हम पूरा करेंगे। यह है शिष्यत्व का परीक्षा। एक स्लाइड आपके पास में आएगा, कोई भी इसको पढ़ दीजिए। हे प्रभु तेरे पीछे हे हो प्रभु लूंगा। मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके ओके, पर सो एक चेला है, यीशु मसीह उसको बोलता है मेरे पीछे हो ले। वो बोलता है हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। पर तो तीन लोगों में से एक व्यक्ति का प्रत्युत्तर ही है। हम पढ़ के आगे का भी वचन देखेंगे क्या बोलता है वो। ये है लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय। यही 9वां अध्याय से हम 3 लोगों को देखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय खोल कर रखिए और उस वचनों को हम धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, मार्ग पर अपने शिष्य को चुनना शुरू किए, कुछ नए चेलों को बनाना शुरू किए और यही जगह था, ये मार्ग में वो 3 लोगों का परीक्षा लिए हैं। अलग अलग प्रकार का प्रत्युत्तर यीशु मसीह को प्राप्त हुआ और यीशु मसीह भी इनको अलग अलग प्रत्युत्तर दिया है। ये तीनों ही चेलों का 3 अलग अलग स्थिति है और ये तीनों लोग यीशु मसीह के आदेश को स्वीकार नहीं कर पाए और यरूशलेम के जाने वाले मार्ग में यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाए। तीनों के लिए जो परीक्षा था वो कठिन परीक्षा था और आसान समय तीनों के लिए नहीं था। जो कुछ यीशु मसीह ने उनसे कहा है वो कठिन संदेश उनको दिए हैं। एक उम्मीदवार, अंतिम उम्मीदवार के समय में यीशु मसीह जब उसको जवाब देते हैं तो वो एक हल का बारे में बातचीत करते हैं, हल का उपमा देते हैं, हल का उपयोग करते हैं और बोलते हैं कि शिष्यत्व का मार्ग कैसा है। बोलते हैं शिष्यत्व का मार्ग हल पर है। अगर आप हल चला रहे हैं
और अगर आप पीछे देखेंगे हल आपको काट डालेगा, हल आपको नुकसान कर देगा। जहां पे आप सीधा सीधा हल चलाना है आप नहीं चला पाएंगे। जैसे हल चलाते समय किसान सीधा ही देखता है, दाएं बाएं नहीं देख पाता, उसी प्रकार शिष्यत्व का मार्ग भी सीधा ही देखने का मार्ग है। हम दाएं और बाएं और पीछे नहीं देख सकते हैं, अन्यथा हमारा जो कार्य है वो बिगड़ जाएगा। हल चलाने वाला किसान कभी भी पीछे देख ही नहीं सकता, उसको हल को ही आगे लेकर जाना है। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी समझाते हैं कि शिष्यत्व का मार्ग भी इसी प्रकार से सीधा ही हल चलाने का मार्ग है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं देख सकते, बाएं और दाएं नहीं देख सकते। ये तीन उम्मीदवार जिसका परीक्षा यीशु मसीह लिया, वो उनको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये है तीन उम्मीदवार। एक है आवेशपूर्ण उम्मीदवार, बहुत आवेश के साथ आया है यीशु मसीह के पास, प्रभु मुझे रख ले, मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूँ। एक और उम्मीदवार है जिसको यीशु मसीह बोलता है तू मेरा पीछे हो ले, लेकिन ये रहना नहीं चाहता। ये है अनिच्छुक उम्मीदवार। यीशु मसीह नेवता देते हैं, आजा मेरे साथ, चल हम यरूशलेम को जाएंगे, बोलता नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे घर में काम है। अनिच्छुक उम्मीदवार 959। और अंतिम उम्मीदवार है, एक और उम्मीदवार है जो अधूरे मन वाला उम्मीदवार है। ये कश्मकश में है, मैं जाऊंगा लेकिन ऐसा करने के बाद, जो हम पढ़े थे, मैं तेरे पीछे हो लूंगा पर मेरे को कुछ काम करने दे, मैं कुछ जरूरी काम पे हूँ, मैं अपना काम करूंगा और तेरे पीछे हो लूंगा। तीन प्रकार का उम्मीदवार है। आज हम इन तीनों उम्मीदवारों में से पहला उम्मीदवार को देखेंगे, आवेशपूर्ण उम्मीदवार। अनिच्छुक उम्मीदवार और अधूरे मन वाले उम्मीदवार को हम सोमवार के क्लास के लिए अलग रखेंगे। सो आवेशपूर्ण उम्मीदवार, लूका रचित सुसमाचार 9 का 57, बाइबल में से निकाल कर पढ़ लीजिए। 9 का 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके, यीशु मसीह कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा है यीशु मसीह? आगे पीछे देख लीजिए एक बार। मार्ग में। हम्म, मार्ग में। हाँ मार्ग में जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह कौन सा शहर की ओर जा रहा है? यरूशलेम की ओर। यरूशलेम को जा रहा है। तो ये जो उम्मीदवार है जो यीशु मसीह के पास बोला जहां जहां तू जाएगा, तू यरूशलेम जाएगा, मैं यरूशलेम तक तेरे पीछे हो लूंगा। ये उम्मीदवार बड़ा उम्मीद के साथ आया हुआ है। पतरस के समान नहीं है जो अपने कामों में लगा हुआ है, मछली पकड़ रहा है। ये उम्मीद के साथ यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह तू यरूशलेम जा रहा है, देख मैं मार्ग में तेरे पीछे हो दूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरे साथ में आ जाऊंगा। एक उत्साह से भरा हुआ एक उम्मीदवार है, बिना कोई न्योता के स्वेच्छा के साथ आ रहा है और बिना शर्त का सेवा प्रस्तुत कर रहा है। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता है, प्रभु यदि तू मेरे को देख लेगा तो मेरे को अच्छे से संभाल लेगा तब मैं तेरे पास आऊंगा। नहीं, कोई शर्त भी नहीं रखा है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। उम्मीद के साथ, आशा के साथ और उत्साह के साथ ये व्यक्ति आया हुआ है यीशु मसीह के पास। इसका ईमानदारी पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, वो क्योंकि यीशु मसीह का कार्य को करते हुए देखा है और वो अपना इच्छा से यीशु के साथ मार्ग में जाने के लिए तैयार हो गया है। हमको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा अगर हमारा चर्च में कोई आए, हमको मसीही बनना है, हमको विश्वासी बनना है, आप हमको शिक्षा दे, आप और मैं, हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और गर्मजोशी के साथ ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे जो प्रभु का शिक्षा को स्वेच्छा के साथ स्वीकार करने के लिए और प्रभु के पीछे स्वेच्छा के साथ चलने के लिए आते हैं। यीशु मसीह हमारे और आपके जैसे मौका परोस तो नहीं था, उसको कोई किसी का फायदा उठाने के लिए कुछ भी करने का कोई ये नहीं है। यीशु मसीह गर्मजोशी से इस व्यक्ति का स्वागत नहीं किए हैं। हमको लगता है क्या कारण है प्रभु, आपको तो ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए, एक और आत्मा उद्धार पाएगा और एक और आत्मा उद्धार पाने के लिए प्रभु आपको खुले हाथ बढ़ाकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर में एक बात भिन्न है जो हमारे अंदर नहीं है, हम लोगों के आत्मा को पढ़ नहीं पाते, लोगों का मन को समझ नहीं पाते हैं। यीशु मसीह लोगों के अंदर के बातों को समझ सकते हैं, इसीलिए उसका प्रत्युत्तर अलग प्रकार का प्रत्युत्तर है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा दे दीजिए, हम उनको बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं और हम आशा लगाते हैं कि किसी का उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह क्योंकि मन के अंदर को देख पाते हैं, वो पहचान जाते हैं कि लोगों के अंदर में क्या चल रहा है। और यीशु मसीह यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, जो यीशु मसीह का चेला है, वो एक जगह में लिख रहा है
यूहन्ना 2:25 में मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। वहां यूहन्ना यह बोलता है, उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये यीशु के बारे में बात कर रहा है यूहन्ना को। वो यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसके बारे में गवाही दे और यह व्यक्ति यीशु मसीह को एडवर्टाइजमेंट करे। वो हर एक व्यक्ति के मन में जानता है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति क्या सोचता है, ये व्यक्ति मेरे प्रति क्या बोलता है, और स्वर्ग के राज में और परमेश्वर के मन के प्रति मनुष्य के मन में क्या है उसको मालूम है। सो यूहन्ना का जो अंतर्दृष्टि है, जो यूहन्ना यीशु मसीह को देखा है और ये बात जान पाया कि यह व्यक्ति यीशु मसीह मन को पढ़ने वाला व्यक्ति है। यही यीशु मसीह यहाँ पे इस व्यक्ति का मन को पढ़ रहा है और जानता है कि ये व्यक्ति अभी सेवा के लिए तैयार नहीं है। बोल तो रहा है मैं मार्ग में तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन यीशु मसीह को मालूम हो गया है ये व्यक्ति अभी मेरे सेवा के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उसको कुछ ऐसा बात बोलता है जो उसको बता देगा कि सेवा की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे, यीशु मसीह पतरस को बोला था कि मैं तुझे मछुआ बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। अगर वो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति तो अपने आप ही मछली बनकर आया है। और मत्ती का अगर सुसमाचार पढ़ेंगे 8:19 में इसी व्यक्ति के बारे में, तो मत्ती लिखता है यह व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, जो स्वयं यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए आया, वो एक शास्त्री था। यही लिखता है मत्ती 8:19 में। शास्त्री का मतलब क्या होता है? मतलब वह व्यक्ति जो शास्त्र का अध्ययन कर चुका है, पुराने नियम का ज्ञाता है। और ये व्यक्ति, जैसे बाइबल को उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, ये व्यक्ति शास्त्री का मतलब है कि ये व्यक्ति हाथ से शास्त्र को लिखता है, कॉपी करता है, ताकि दूसरा लोग उसको या तो खरीद सके या तो आराधनालय में सिनागॉग में रख सके ताकि लोग इसको पढ़ सके। इस व्यक्ति को बोलते हैं शास्त्री। शास्त्र का ज्ञाता है और शास्त्र का नकल उतारता है। प्रिंटिंग प्रेस का जमाना नहीं था ये जमाना। क्योंकि प्रिंटिंग का प्रेस का जमाना नहीं है, पढ़े लिखे विद्वानों की आवश्यकता होती है जो शास्त्र का नकल कर सके बिना गलती करके, और ये व्यक्ति उसमें निपुण है, बिना गलती करके नकल उतारने के लिए, एक एक अक्षर को सही सही लिखने के लिए, मात्रा और बिंदु को सही सही उतारने के लिए ये व्यक्ति निपुण है। क्योंकि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, निपुण है, शास्त्री है, पुराना नियम का ज्ञाता है, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा चेला साबित हो सकता था। यीशु मसीह के बाकी चेले तो अनपढ़ हैं। पतरस को देखिए, मछली पकड़ने वाला, यूहन्ना मछली पकड़ने वाला, ये सब यीशु मसीह का जो चेला था सब निचले तबके के चेले थे। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति आया, शास्त्र का अध्ययन करने वाला, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, और शायद एक अच्छा व्यक्ति होता, और यीशु मसीह अगर उसको स्वागत करते तो शायद ये व्यक्ति यीशु मसीह का काम कर पाता। लेकिन यीशु मसीह उसका अंदर में देख पाया, और यीशु मसीह ये पाया है ये व्यक्ति का जो उत्साह है ये अनियंत्रित है। और वो यीशु मसीह ये भी पहचान पाए जब इसके सामने परीक्षा आएगा ये व्यक्ति लुप्त हो जाएगा, इसका जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। क्या आप कभी ऐसे लोगों को देखे हैं जो चर्च में बहुत उत्साह के साथ अच्छे अच्छे दिनों में उपवास के प्रार्थना करने के लिए आते हैं, मीटिंग में आते हैं, सबसे आगे की पंक्ति में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कष्टों का दौर शुरू होता है। जैसे ही कष्टों का दौर शुरू होता है, ये सामने रो में पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति धीरे धीरे पीछे होते हैं। पहले समय से पहले आते थे, धीरे धीरे समय के बाद आना शुरू करते हैं। हमारा जूम मीटिंग में भी आप ध्यान दीजिएगा, जब हम शुरू किए थे हमारे लोग, कितने लोग समय के पहले आते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्साह कम होता है। और ऐसे चर्च के लोग जो धीरे धीरे उत्साह को कम होते हैं, वे लोग पीछे पंक्ति में आते हैं, फिर एक दिन गायब भी हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं देते। जब परिस्थितियां गंभीर होती है, सीरियस होना शुरू होता है, और जैसा वे चाहते हैं वैसा नहीं होता, उनका उत्साह गायब हो जाता है। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के अंदर में एक ऐसा व्यक्ति देखा जो अनियंत्रित उत्साह से भरा हुआ है। यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? यीशु मसीह एक नियंत्रित उत्साह के बारे में कल्पना करते हैं। यीशु मसीह का चेलों का जो उत्साह है, जैसा पहले दिन का है, इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह यूहन्ना को यह बोलते हैं, जाकर इफिसुस की कलीसिया को यह लिख, क्या लिख, तेरा पहला सा प्रेम कम हो गया है। जो शुरुआत में तुम्हारा उत्साह था वो अब नहीं रह गया है। तुम चेत करो कि तुम कहां से गिर गए हो। इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है वहां पे यूहन्ना, यही बात करके। यीशु मसीह का उम्मीद क्या है? वो ये उम्मीद लगा रहा है, जो उत्साह के साथ हम पहले दिन में आए थे यीशु मसीह के साथ, जो आनंद और खुशी को हम पहले दिन में महसूस किए थे, उसको बनाना है
या उसको बढ़ाना है। उसमें घटने का क्रम, हम घटते क्रम के विश्वासी या मसीही या शिष्य नहीं है, हम बढ़ते क्रम के हैं। पहला दिन का उत्साह तो हमारा सबसे निम्न उत्साह होना चाहिए और उसके बाद का उत्साह हमारा प्रतिदिन बढ़ते चला जाना चाहिए। उसके बाद का जज्बा प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। एक बालक विकास करता है और वो पुरुष या स्त्री बन जाते हैं विकास करते करते। वो छोटा सा 3 किलो के बच्चे पैदा होते हैं और विकास करते हैं, 40 किलो 50 किलो बढ़ते जाते हैं। कोई भी परमेश्वर का सृष्टि जो है वो बढ़ने वाला सृष्टि है, घटता क्रम का सृष्टि नहीं है। प्रभु का सृष्टि बढ़ने वाला सृष्टि, और प्रभु ने इस व्यक्ति के अंदर देखा ये मेरा हिसाब से नहीं है, ये घटते क्रम का व्यक्ति है, बढ़ता क्रम का व्यक्ति को वो शिष्य बनाना चाहता है। क्या पतरस में ऐसा उत्साह था? पतरस ऐसा ही उत्साह था, लेकिन वो अनियंत्रित उत्साह से भरा हुआ था। प्रभु ने उसको करेक्शन किया, बार बार करेक्शन किया और उससे उसके उत्साह को बढ़ाया। जिस दिन पतरस को पहली बार यीशु मसीह बुलाया, मेरे पीछे बोले, वो खुश हो गया। लेकिन आप कल्पना कीजिए पतरस का उत्साह जिस दिन पेंतेकुस्त आया, पवित्र आत्मा भर गया और 3000 के लोग उसके साथ मिल गए पतरस के प्रचार के कारण। पतरस का उत्साह क्या पहले दिन का उत्साह के बराबर था या कहीं ज्यादा बढ़ गया था? उस पेंतेकुस्त के दिन में पतरस का उत्साह कितना ज्यादा बढ़ गया था। पहला दिन का उत्साह, पहला दिन का प्रेम निम्न बिंदु में है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम यीशु मसीह के साथ बढ़ते जाते हैं, हमारा प्रेम और उत्साह हमेशा के लिए बढ़ता चला जाता है। आज का जो प्रेम और उत्साह है आने वाले प्रेम और उत्साह से कम है। हम भविष्य में इससे भी ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, इससे भी ज्यादा उत्साह से भर जाएंगे। निसंदेह इस उम्मीदवार को यीशु मसीह खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह उसके अंदर में देख पाया कि इसका उत्साह है वो अनियंत्रित है, और यीशु मसीह एक प्रतिक्रिया देता है और वो प्रतिक्रिया आश्चर्य को उत्पन्न करती है। क्या है, क्या शब्द है यीशु मसीह इसके बारे में बोलते हैं? इसी के नीचे वाला पद पढ़िएगा, जहाँ मत्ती का पद नहीं पढ़िए अभी, लेकिन लूका रचित समाचार 9वां अध्याय जहां हम पढ़े थे उसके नीचे वाला शब्द। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आगे यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। ओके, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, नेस्ट होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने का भी जगह नहीं है। क्या मतलब है? यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह क्या संदेश दे रहे हैं? कुछ तो मतलब होगा ना बोलने का। क्या मतलब से बोल रहे हैं? सर वो कहना चाहते हैं कि उनके पास किसी भी तरह की सुख सुविधाएं नहीं है। हाँ, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। देखो मैं कहा सर के आकाश के नीचे मेरा सर रखता हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। लोमड़ियों का भी एक घर है और पक्षियों का भी घर है, लेकिन मनुष्य का पुत्र का कोई घर नहीं है। मेरा कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है। तुम फैसिलिटी को अगर ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हो तो तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। आई एम सॉरी। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? वो शास्त्री है। शास्त्रीय लोग अपने छोटा सीट में नहीं बैठेंगे, सबसे बड़ा उनको सम्मान चाहिए, सबसे पहला आदर चाहिए। और जहां भी अगर कोई सम्मान का बात है, इनका नाम सबसे पहला लेना है। अगर कोई मिस कर दिया इनविटेशन में, वेलकम के समय इनका नाम लेने के लिए भूल जाएंगे, ये लोग माइंड करेंगे। हमारा चर्च में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनका किसी विशेष त्योहार में, क्रिसमस का या न्यू ईयर के समय उनका नाम को अगर बोलना भूल जाएंगे या उनका नाम का अगर कहीं जिक्र नहीं करेंगे, लोग बुरा मानते हैं और यहाँ पास्टर को टोकते भी हैं। यीशु मसीह देख रहा है ये व्यक्ति इस प्रकार का एक व्यक्ति है, ये उत्साह से भरा हुआ है, लेकिन ये फैसिलिटी को चाह रहा है। ये चाह रहा है कि मेरे साथ जो सम्मान है, जहां जहां यीशु मसीह जाता था वहां लोग आदर और सम्मान के साथ बोलते, उसको स्वीकार करते थे। ये शायद सोच रहा है ये भी यीशु मसीह के साथ उस आदर और सम्मान को प्राप्त करेगा। यीशु मसीह बोलता है ये आदर और सम्मान कभी कभी के लिए, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ वहां पे आगे, मेरे पास कोई घर नहीं है, और जब लोग मेरे को क्रूस पर टांग देंगे, आकाश ही मेरा आसरा रहेगा। ये बात जब उसको बोल रहे हैं कि लोमड़ियों का एक पशु का भी घर होता है, एक पक्षी का भी घर होता है, पशु का घर है, पक्षी का भी घर है, लेकिन मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूँ मेरे पास कोई घर नहीं है। ये यीशु मसीह उसका जज्बा को तोड़ रहा है यहाँ पे। तुम जो चाहते हो वो मैं तुमको प्रदान नहीं कर सकता हूँ, जो कुछ तुम सोचते हो वो मेरे पास नहीं है, मेरा हाथ खाली है। अगर अभी भी तुम इस खाली अवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, मुझ जैसे शून्य व्यक्ति को जो शून्य बन गया हूँ, मेरे समान शून्य बनने के लिए तैयार हो, मेरा पीछे
आ जाओ। यीशु मसीह यही बात बोल रहा है, उसका जज्बा को, अनियंत्रित उत्साह को वो तोड़ रहा है। यही जज्बा, यही अनियंत्रित उत्साह पतरस में भी देखेंगे। पतरस एक दिन यीशु मसीह से कहता है, सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, मैं कभी नहीं ठोकर खाऊं। सब भाग जाए तो भाग जाए, मैं कभी नहीं भागूंगा। देख यीशु मसीह, मैं तेरे को चेता देता हूँ, मैं तेरा ही भक्त हूँ, मैं तेरा ही शिष्य हूँ, मैं तेरे ही पीछे चलता हूँ। और तू सुन ले, कान लगा के सुन ले। क्या सुन ले? कोई ठोकर खाए तो खाए, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु मसीह थोड़ा देर के बाद बोलता है, सुन ले पतरस, मुर्ग के बांग देने के पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसका भी उत्साह को तोड़ दिया, उसका भी अनियंत्रित जज्बा को यीशु मसीह चकनाचूर कर दिया। हमारा कभी कभी उत्साह, या बहुत सारे लोगों का या शिष्यों का उत्साह अनियंत्रित हो जाता है। प्रभु के पास अनियंत्रित उत्साह नहीं है। प्रभु के पास एक कंट्रोल्ड इमोशन के साथ हमें आने के लिए बुलाया है। क्या हम शून्य को भी स्वीकार करने को तैयार हैं? और जब हम शून्य को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जगह है, मैं तुम्हें अपनी सेवा का एक भाग बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब हमारे पास बहुत अपेक्षाएं हैं, प्रभु आप मुझे घर देना है, कार देना है, मेरे को अच्छा सा सूट पहनने के लिए देना है, या फिर साड़ी चाहिए, अच्छा सा मेरे को सुविधाएं चाहिए, और प्रभु आपका सेवा करने से मुझे क्या लाभ होगा। जब हम ये बात बोलकर यीशु मसीह के पास आते हैं, वो यही बोलता है, लोमड़ियों का भट्ट है, पशु का भी बसेरा है, पक्षी का भी बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र का कोई बसेरा नहीं है। तुम कुछ प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए हो, तुम मेरे पीछे नहीं चल सकते। हमारा जो उत्साह है उसे दबाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उत्साह अच्छा है। यीशु मसीह यही बात बोलता है, क्या तुम गणना कर लिए हो? जैसे हम पिछला क्लास में भी अब देखे थे, जब हम यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं, क्या हम लागत का गणना किए हैं? क्या ये व्यक्ति लागत का गणना नहीं किया है? वो आ गया है बिना सोचे समझे, ये सोच रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ कुछ मसीही बनने के लिए लोग आते हैं ये सोचकर कि नौकरी मिल जाएगा, ये सोचकर कि हाँ हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए क्या इंग्लिश बोलने के लिए मसीह बनने की आवश्यकता है? क्या नौकरी प्राप्त करने के लिए मसीह बनने की आवश्यकता नहीं? इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप इंग्लिश ऐसा भी बोलेंगे, आप नौकरी ऐसा भी शायद प्राप्त कर लेंगे। मसीह इसलिए अपने शिष्यों को बना रहा है ताकि मसीह का राज्य बढ़ाने के लोग तैयार हो सके। अगर हमको मसीह के प्रति समर्पण है, लागत का गणना किए हैं, कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, इसी लोगों को यीशु मसीह स्वीकार करेगा। यह व्यक्ति जो बिना गणना किए हुए, बिना लागत को कल्पना किए हुए आ गया आवेश में, मुझको भी शिष्य बना लो प्रभु, और उसको बोलता है, देख ऐसा नहीं है, तुम्हारा उम्मीदवारी तभी स्वीकार होगा जब तुम लागत का गणना करोगे। क्या जब कठिन परिस्थितियां आएंगी तुम उस समय भी मेरे साथ यरूशलेम की यात्रा में चलोगे? या जब कठिन परिस्थितियां आएंगी और रोमी सैनिक मेरे लिए भाला और तलवार लेकर आएंगे, क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए खड़े रहोगे? यीशु मसीह ये बात जब बोला है, या शिष्य का और उसके आसपास के लोगों का आंखें खुल गया। यीशु मसीह बोला है, लोमड़ियों का भट्ट, पशु का भी घर और पक्षियों का भी घर होता है, मनुष्य के पुत्र को सर रखने का भी जगह नहीं है। मनुष्य के पुत्र शून्य बनकर आया है। क्या तुम शून्य बनने के लिए मेरे साथ तैयार हो? क्या तुम बिना कुछ प्राप्त करके सेवा करने के लिए तैयार हो? क्या आप जानते हैं कि आपका उत्साह आपको कहाँ लेकर जा सकता है? क्या हम सोच रहे हैं, हम जो यीशु मसीह के सेवकाई के प्रति बहुत जुनून और उत्साह से भर गए हैं, और हमको लगता है हमको यीशु मसीह का सेवा करना ही है और हमको इसके बिना कुछ नहीं, हम यीशु मसीह से असीम प्रेम करते हैं। आपको मालूम है क्या कि आपका उत्साह आपको कहाँ लेकर जा रहा है? कौन सा कीमत है जो आपको चुकाने के लिए यीशु मसीह एक दिन पूछेगा? क्या आप उसको देने के लिए गणना कर रहे हैं? हमको सोच समझ कर यीशु मसीह अपने पीछे आने के लिए न्योता देता है। ये नहीं बाद में आगे जाकर यीशु मसीह के साथ आगे जाकर ये नहीं बोलना, यीशु मसीह आप मुझे कहाँ फंसा दिए, और हमको तो लगा था सेवा बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये देखो सेवा में हाथ रखते साथ ही हमारे घर में परेशानी, बच्चों में परेशानी, पड़ोसी के साथ परेशानी, सरकार के साथ परेशानी, ये कहाँ हम फंस गए हैं। ऐसा लोगों के लिए यीशु मसीह शुरू करने से पहले ही बोलता है, गिनती गिन लो, गणना कर लो, कीमत का लागत लगा लो। वही शिष्य यीशु मसीह के साथ आगे जाएगा जो शिष्य गणना करेगा। सो यीशु मसीह अपना चेलों के साथ पारदर्शी है, उनको बता रहे हैं क्या कुछ हो सकता है यीशु मसीह के साथ रहने से, और अपने चेलों से बोलता है तुम तैयार रहो इसके लिए। यीशु मसीह इस आवेशपूर्ण व्यक्ति का इरादों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये गलत सोच के साथ यीशु मसीह के साथ आया है, और क्योंकि इसका उम्मीद गलत है, यीशु मसीह इसको अपनाने के लिए समय देना चाहते। तुम समय ले लो, अपना समय ले लो, गिनती गिन लो,
गणना कर लो, कीमत को लागत को पहचान लो और उसके बाद मेरे पास आना कि क्या तुम बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हो गया, क्या तुम मनुष्य के पुत्र के साथ क्रूस तक चलने के लिए तैयार हो गया। ये बात हमारे लिए और आपके लिए भी यीशु मसीह पूछता है। अपना समय ले लो, कोई शिष्य बनने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। मसीह अगुआ के लिए आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं करता है। अपना समय ले लीजिए, समय लेकर आप तैयार कर लीजिए अपने मन को। क्या आप यीशु मसीह के साथ बलिदान करने के लिए तैयार है? ये बलिदान एक समय का बलिदान नहीं है, ये प्रतिदिन का बलिदान है। हर एक दिन छोटा छोटा बलिदान, छोटा छोटा कष्ट और बड़ा बड़ा कष्ट आपके रास्ते पर आता ही चला जाएगा। क्या आप यीशु मसीह के साथ उस रास्ते पर, सकरे रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसमें आपको कीमत चुकाने के लिए पूछा जाएगा? और जब हम तैयार हो जाएंगे, यीशु मसीह पहचान जाएगा हमारा मन को, वो टटोलता है, वो जानता है हमारा मन कैसा है। बाहर से हम मुंह से बोल सकते हैं प्रभु हम तैयार हैं, हमारा अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, या एक क्षण के लिए भी उत्साह से हम भरे रह सकते हैं। यीशु मसीह क्षणिक उत्साह के को पसंद नहीं करता है। यीशु मसीह ये जानता है मेरा चेला वही चेला है जो क्षणिक उत्साह नहीं है, वो जीवन भर का समर्पण के साथ आया हुआ है और इसी व्यक्ति को वो स्वीकार करना चाहता है। यह परीक्षा सुखों का त्याग करने का परीक्षा था, अपने कष्टों को स्वीकार करने का परीक्षा था, गरीबी को और सुविधाओं रहित सेवा का समय को स्वीकार करने के लिए एक परीक्षा था। ये व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ है, लेकिन ये कष्टों को, गरीबी को और असुविधाओं को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम समझते हैं कि सुविधाओं के कारण हम सेवा कर रहे हैं? हम जब सुविधाएं निकाल दी जाएंगी, क्या हम तभी भी सेवा करते चले जाएंगे? जो प्रभु ने हमको सेवा का अवसर दिया है, बिना सुविधाओं के भी क्या हम उसको आगे लेकर जाएंगे? एक सैनिक को जब युद्ध में जाता है, युद्ध में क्या कुछ हो सकता है वो उसको बताया जाता है। शायद तुम वापस आओगे, शायद तुम वापस नहीं आओगे, वहां भयंकर लड़ाई रहेगा, सब कुछ बताते हैं, कोई छिपा नहीं रहता। यीशु मसीह भी हम आत्मिक मलयुद्ध के समय में सब कुछ पारदर्शिता के साथ बता रहे हैं, क्या कुछ हो जाएगा, क्या कष्ट आएंगे, क्या मुसीबत आएंगे, क्या गरीबी आएंगी, क्या असुविधाएं आएंगी, सब कुछ यीशु मसीह स्पष्टता के साथ बातचीत करते हैं। और चेलों को निर्णय लेना है कि क्या वो युद्ध को बीच रास्ते पर छोड़कर वापस आएंगे या यीशु मसीह के साथ युद्ध के बीच में भी वो लगे रहेंगे। इसी प्रकार से आत्मिक मलयुद्ध का समय में यीशु मसीह वही सैनिक को लेकर जाना चाहता है जो प्रतिबद्ध है, मैं युद्ध से वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए। मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैंने कदम आगे बढ़ाया है और जो उत्साह के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं उन लोगों के समान नहीं जो चर्च में पहली पंक्ति में बैठते थे, फिर दूसरा पंक्ति में, फिर तीसरा पंक्ति में और अंत में लास्ट में आ गए और अब टाइम पर भी नहीं आते और कभी कभी चर्च भूल ही जाते हैं। ऐसे लोगों में से नहीं है हम। हमने एक यात्रा शुरू करी है और ये यात्रा को हम अंत तक पूरा करेंगे। आज का युग सुरक्षा का युग है, दूसरा शब्दों में बीमा का युग है। हर एक लोग बीमा चाहते हैं, कृषि का बीमा है, जीवन का बीमा है और आप जानिए क्या क्या, कार का बीमा है, घर का बीमा है, आग का बीमा है। कोई भी लोग जोखिम लेना नहीं चाहते, हर एक चीज का बीमा है। जो भी चीज नाम लीजिए उस चीज का आपको बीमा मिल जाएगा। ये बीमा का युग है। हम सुविधाएं चाहते हैं। सेवा जब शुरू करते हैं लोग पूछते हैं कितना मिलेगा हमको सेवा करने के लिए, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, छुट्टियां कितना मिलेगा, कितना दिन प्रति घंटा मिशन के लिए काम करना पड़ेगा, पीएफ मिलता है कि नहीं है। यह आज के समय का मिशनरियों का और प्रभु का राज्य में सेवा करने वाले लोगों के मन का विचार है। क्या सेवा को हम ये रिटायरमेंट, छुट्टियां, कितना घंटा, पीएफ और कमाई के में जोड़ देते हैं? प्रभु ये देख रहा है हम क्या के लिए सेवा कर रहे हैं, हमारा मन में क्या है, आपका मन में क्या है। वो मनों को टटोलता है और देखता है कि कौन अंत तक मेरे साथ सेवा में जुड़ा रहेगा। सेवा पूर्णकालिक है और ये जिम्मेदारियों के साथ भरा हुआ है, ये जीवन भर का काम है और आप बीच रास्ते में ये नहीं बोल सकते अब मेरा सेवा समाप्त हो गया है और मैं यहीं तक जा सकता हूँ, मेरे पास आगे जाने का शक्ति नहीं है। ये पूर्णकालिक जिम्मेदारी है और प्रभु ये जिम्मेदारी को, सेवा एक प्रिविलेज है, सेवा एक सौभाग्य है। ये सौभाग्य को, प्रभु का सेवा करने का सौभाग्य को आपके हाथ में तभी देंगे जब आप पूर्णकालिक समर्पण के लिए तैयार हैं। आप बोले प्रभु मैं जीवन भर का समर्पण करने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, मैं ये आवेशपूर्ण उम्मीदवार के समान नहीं जो थोड़ा समय के लिए उत्साह से भर गया है और हाँ देख रहा है बहुत ज्यादा आश्चर्य कर्म हो रहा है इसलिए उत्साह से मैं भी आपके साथ रहूंगा। कम से कम आश्चर्य कर्म देखने के लिए तो मिलेगा।
ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चाहे स्थिति अच्छा हो या मुश्किल हो, कठिन हो या सरल हो, कैसे भी स्थितियों में हो, हम यीशु के साथ सेवा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और जब हमारे मन में ये समर्पण है, प्रभु हम पूर्णकालिक सेवा को जिंदगी भर पूरा करने के लिए हम समर्पित हैं, प्रभु आपका चुनाव करने के लिए समर्पित है। नहीं तो आपके साथ भी वही बोलेगा कि लोमड़ियों का भाट, पशु का भी बसेरा होता है, पक्षियों का भी बसेरा होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र का कोई बसेरा नहीं। तुम सुविधाओं के खोजी हो, तुम सुविधाओं को कहीं और प्राप्त करो। मनुष्य के पुत्र के साथ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मनुष्य का पुत्र जगह नहीं देगा। प्रभु हमको एक सेवा का एक अवसर देता है। क्या हम पूर्णकालिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं? और जब हम प्रतिबद्ध हैं और हम ये अपना समर्पण दृढ़ता के साथ दिखाते हैं कि प्रभु मेरा उत्साह जो आज है वो कल बढ़ेगा, जो समर्पण आज है वो कल बढ़ेगा, प्रभु हमें नया सेवा का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और उसके पश्चात पास्टर कपिल एक नए क्लास में हमें अगुवाई करेंगे। सिस्टर पूजा सिंह हमारे बीच में है। सिस्टर पूजा अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। हे महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हम सभी के बीच में रखा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचनों को सीख सके पिता परमेश्वर और दूसरों को बताने वाले हो सके पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने पिछले दिनों से संभाल के रखा है पिता प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, अपनी बड़ाई के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए पिता प्रभु जी। आपसे मेरे विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो भी हमने सीखा है पिता परमेश्वर आवेशपूर्ण पिता परमेश्वर, वो पिता हमारे दिमाग में बैठने पाए पिता परमेश्वर। यश पिता परमेश्वर आपकी बड़ी कृपा और दया हो पिता परमेश्वर। जितने भी इस ग्रुप में जुड़े पिता, हर एक को आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक ज्ञान बुद्धि से भर पिता परमेश्वर, कि पिता अच्छे से सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करके जितने भी टीचर है पिता, हर एक को आशीषित कर पिता परमेश्वर, बहुत आयत का आशीष दे पिता परमेश्वर। और विशेष प्रार्थना करते पिता जो भी हम अगला क्लास लेने वाले पिता परमेश्वर, वो भी पिता परमेश्वर हम अच्छे से सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर यह समय दिया पिता कि हम आपके वचनों को सीख सके पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आपसे मेरे विशेष प्रार्थना पिता आगे के समय के लिए पिता, पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी दया अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर बनाए रखना पिता परमेश्वर, हर एक के प्रॉब्लम को दूर करना, हर एक शैतान की शक्तियों को दूर करना पिता परमेश्वर। आगे के समय के पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, सौंपते इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आगे का समय पास्टर कपिल पॉल के हाथ में है।